सोशल मीडिया पर 2 दिन से आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। जो टोल प्लाजा बहादुराबाद का वीडियो है। किसान जा रहे थे ऊर्जा भवन देहरादून, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उन पर लाठियाँ भांजी है और उनको जाने से रोका है। उसी को लेकर जो यहाँ किसान है वो धरने पर बैठ चुके हैं और इसी धरने पर जो है कल इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन का कार्यक्रम का महाराष्ट्र में लगा है वो जहाँ वो गए हैं, लेकिन 2 दिन बाद वहाँ से वो आएंगे और 28 तारीख में यहाँ पहुँचेंगे। और उन्होंने कहा कि 28 तारीख में यहाँ से फिर किसान कूच करेंगे देहरादून ऊर्जा भवन के लिए। लेकिन उसको देखते हुए मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पुलिस की बसें हैं, जो यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, एम्बुलेंस तैनात की गई है। क्योंकि जो परसों पूरा प्रकरण हुआ था उस प्रकरण के बाद ये पूरा वाकया हुआ है। आज हम यहाँ पर पहुँचे थे, किसानों से बात हुई है, लेकिन जो समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं वो समर्थन जो देने के लिए आ रहे हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। और जो किसान हैं उनकी जो मांगे हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आप के बात पर इस खबर पर सुनिए। भाई एक हिंदुस्तानी होने के नाता कोई किसी सबका धर्म है कि सब इसमें लड़ाई में जुड़ो, ये मैंने के लिए अपनी लड़ाई तो है नहीं। और कई बात दूसरी, जिस तरह यह सरकार डराने का काम कर रही ना, क्या हो कि मछली वाला मछली में कांटा गिरा तो आपका सांप आ गया उसमें, और सांप मछली वाला जो कांटा गिरा उसे भी खाओगा। अब का हम कह रहे हैं सरकार आर पार की लड़ाई लड़ा, हम तैयार हैं और इस सरकार को पूरी दुनिया में दिखा देंगे कि ऐसा क्या सरकार है। हम पूरी तरह लूट दिए, 1 रुपया जेबन छोटा और ऊपर से लैट्टी। तो हम तो अपने मूड में, और कहा गया था इनका दम, जब हमने छाती खोली गोली मारो और रहो ऐसो, अगर वो दम है तो वर्दी उतार कर लड़ा। हम अगर तो धूल में चटा दी तो गारंटी शेर, तो शेर भेज दो, पता लग जाएगा कौन है शेर है, भेज दो, हम भी एक शेर भेज देंगे बड़ा भाई। अगर तो शेर का एक शेर उसका और एक शेर हमारा, पता लग जाएगा कौन असली। जाओ, सरकार की तानाशाही है। अन्नदाता के ऊपर पहली बार लाठीचार्ज नहीं हुआ। सरकार को ऐसा लगता है कि शायद किसान जो हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है या इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार भूल कर रही है, बार बार भूल कर रही है कि किसान जो हैं वो अन्नदाता है। अगर किसान रूठ गया तो कहीं ना कहीं बहुत प्रकृति रूठ जाएगी, लेकिन इस बात को फिर भी सरकारें कहीं ना कहीं नासमझी जैसा काम करती हैं और उसके बार बार परिणाम जो है दुखद आते हैं। और देखने में मिलता है कि बार बार किसानों के ऊपर अत्याचार होता है। ये पहली बार लाठीचार्ज नहीं हुआ और सरकार ने कुछ पुलिस में ऐसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रखे हैं जिनका सरकार को पता है, उच्च अधिकारियों को पता है कि वो एक बार नहीं बार बार गुंडागर्दी करते हैं वर्दी की आड़ में। क्योंकि जिस इंस्पेक्टर के द्वारा, जिस सब इंस्पेक्टर के द्वारा या इंस्पेक्टर हो गया होगा वो, अब उसके द्वारा ये लाठीचार्ज में बताया जा रहा है कि जानबूझकर अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी एक पर्सनल के तौर पर लाठीचार्ज अपनी तरफ से किया गया लगभग। तो इस इंस्पेक्टर का मामला पहली बार नहीं आया, ये कई बार सस्पेंड हो चुका है। ये बार बार अपनी गुंडागर्दी दिखाता है वर्दी की आड़ में। तो उच्च अधिकारियों को, सरकार को, प्रशासन को, ऐसे अधिकारियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। जो कानून का पालन नहीं कर सकते, कानून की आड़ में, वर्दी की आड़ में बार बार गुंडागर्दी करते हैं। और इस बार तो उस इंस्पेक्टर ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। बहुत तरीके की वीडियो वायरल हुई जिसमें देखने को मिला। तो हम यहाँ पर जो आज आए हैं, हम पहले से ही, आज से नहीं, हमेशा से, शुरू से हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर किसान यूनियन के साथ खड़ा है, हर एक किसान के साथ खड़ा है। तो हम यहाँ पर आज जो आए हैं, हमने अपना पूर्ण रूप से, पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो हम आए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं के साथ, तो हमने अपना पहले तो उनको समर्थन दिया। जब तक जो कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसान यूनियनों के साथ हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। और ये मांगे पूरी होने के बाद भी MSP है और बहुत सारे इशूज़ हैं किसानों के, किसानों का जो बिजली के बिल हैं वो फ्री किए जाएं, जो और भी बहुत सारी मांगे हैं। किसानों के साथ कई बार देखने को मिलता है कि कृषि लोन के नाम पे या कई प्रकार के लोन के नाम पे उनको वहाँ भी प्रताड़ित किया जाता है। तो किसान को किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता है और किसान की सरकार जो है कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम आज तक नहीं कर पाई। देखिए, जैसे मैंने बताया, सरकार का दबाव होता है, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस इंस्पेक्टर ने लाठीचार्ज किया है इस बार,
इस जैसी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, इस तरीके के अधिकारियों ने अपनी पर्सनल कुछ इनकी खींच होती है, कुछ अपने आप को ये सिंघम बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंघम टाइप के जितने भी पुलिस वाले हैं, दरोगा हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में एक जहर फैला रहे हैं। समाज में पुलिस के प्रति कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पुलिस से आम नागरिक भी, आम किसान भी, आम आदमी भी डरने लग जाए और चिढ़ने लग जाए। तो ऐसे अधिकारी का तो खिलाफ एक्शन जरूर प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए। और हमारी मांग भी यही है कि ऐसे अधिकारी को तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं। स्मार्ट मीटर का विरोध पूरा उत्तराखंड कर रहा है, उत्तराखंड की तमाम जनता कर रही है। हमारी पार्टी ने तो कई बार इसमें लिखित रूप में ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन सरकार की कान पे जूं रेंगने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जिस दिन हम वजूद में आए, हमारी पार्टी वजूद में आई, हम 2 काम आपके चैनल के माध्यम से आज कह के जा रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो निर्णय होगा यही होगा। एक तो हम स्मार्ट मीटर को तत्काल खत्म करेंगे, और दूसरा जो किसानों का MSP की मांग है, किसानों के बिजली का बिल फ्री करने की मांग है, किसानों की और भी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं, सबसे पहले अगर हम वजूद में आते तो ये काम करने का हमारी पार्टी करेगी। ऐसा है, पुलिस के जो नए एक इंस्पेक्टर राठौर बने, ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। मेरा उच्च अधिकारियों से कहना यह है कि सभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसे कम से कम पूरी ट्रेनिंग कराने के बाद इसे इंचार्ज बनाया जा। ये सब का सब जितना बवाल होया है, पूरा का पूरा जिम्मेदार इसका यहाँ का जो नरेश राठौर है, इसका बादराबाद सर्किल का, केवल उसकी वजह से होया। सुरेश राठौर, नरेश राठौर जो भी कुछ है, ये नरेश राठौर। अगर आप पूरे प्रकरण की वीडियो आप देखोगे तो उच्च अधिकारी उसे रोक रहे, SP सिटी रोक रहे, SP देहात रोक रहे, CO मंगलोर, CO रुड़की, पूरे सीनियर इंस्पेक्टर सारे उसे रोक रहे, और वो अपाक हो रहा। तो जो अधिकारी अपने आप को कंट्रोल ना रख सकता हो, तो मेरा तो प्रशासन को ये कहना, जिसको ऐसे अधिकारी को यहाँ का थाना इंचार्ज बनाने से कल के दिन ये घटना जैसी तैसी हुई तो हुई, इससे भी बड़ी घटना ये कहीं ना कहीं करावेगा, और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को झेलना पड़ेगा। इसे तत्काल ट्रेनिंग की जरूरत है, इसे तत्काल ट्रेनिंग पर भेज दिया जा। देखिए, इतना कुछ होने के बाद आप कह रहे हैं ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है उसको। ट्रेनिंग से 10 मिनट के लिए बैठे यहाँ, इसे तो यहाँ से हटवा के तो उठेंगे, जब तक तो धरना चल ही रहा। इसा जब भी कहीं से कुछ भी करा जाए, कम से कम इसे कुछ शिकायत हो जाए। जो अपने सीनियर अफसरों की नहीं मान रहा है, इतना अनुशासनहीन अधिकारी हो, जो सीनियर अफसर रोक रहे, उसके बाद भी इस तरीके के हमले किसानों पर कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप? जब इसे ट्रेनिंग नहीं दी गई तो इसे चार्ज क्यों दिया गया? इसे कम से कम शिकायत हो जाता। जब अफसर बड़े रोक रहे हो तो कम से कम इसे रुकना तो चाहिए था। जब बड़े अधिकारी रोक रहे थे, हालात ऐसे नहीं बनते अगर ये यहाँ ना होता। रही बात दूसरी, जो भी ये प्रकरण होया, जब किसान को, ये इतिहास गवाह है, जब सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसान को लाठी दिखाई गई, जब किसान संगठन मजबूत हुए। आज लाठी दिखाई गई, आज मजबूत आंदोलन खड़ा होगा, और सख्ती अगर सरकार या प्रशासन करने का प्रयास करेगा तो आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। देखा जा रहा है, नहीं, हम तो ये मान रहे, प्रशासन तो सरकार के हिसाब से चलता है। सरकार अगर किसान विरोधी काम करी, जब भी प्रशासन रोकने का काम करे। अगर सरकार ना कहती, आदेश ना करती रोकने के, तो शायद ये ना रोकते। तो सर तो देहरादून जा रहा था ना किसान, यहाँ तो कोई मामला था ही नहीं हरिद्वार में। तो ये तो सरकार के कहने के बावजूद तो प्रशासन ने कदम उठाया होगा। अभी आप बता, नेता आ रहे हैं समर्थन में, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन नेताओं को जो फोटो खिंचाने के लिए? हम ये कहना चाह रहे, जो विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार से त्रस्त हैं, किसान को तो चुनाव नहीं लड़ना, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। ये तो सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने वाले, जनता की जनहित की लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं। हम इन राजनीतिक लोगों को ये कहना चाह रहे, ये केवल 1 घंटे के लिए धरने पाने का काम ना करो। ये कम से कम 10 दिन 20 दिन, जिस तरीके से यहाँ के हमारे पूर्व विधायक अमरीश कुमार धरने की बागडोर अपने कंधों पर लेकर धरने की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उस तरीके से ये यहाँ पर धरने के जमकर 10 दिन 20 दिन किसानों के बीच में रहे हैं। यही बैठा, यही खाओ, यही सोओ। जब जाएगा किसानों को या देहात के लोगों लगा कहाँ ये हमारे साथ हैं। दूसरा मेरा एक कहना और है, जिस क्षेत्र में भी, जिस विधायक के सर्किल में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, वो विधायक घोषणा करो कि भाई अगर मेरे सर्किल में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा तो सबसे पहले स्मार्ट मीटर को उखाड़ने का काम उस क्षेत्र का विधायक करो। जब हम मानेंगे कि ये जनहित की लड़ाई लड़ रहे, जनता के लिए खड़े, इन्हें वोट देगा, मान्य किसान न बनाया। क्या है और कल राकेश टिकैत भी आए थे जिन्होंने, देखिए 21 अगस्त को हमारा देहरादून ऊर्जा भवन पर प्रस्तावित कार्यक्रम से 1 महीना पहले से हमारी पूरी तैयारी थी। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, हमारे किसानों का गन्ने का मूल्य 500 रुपये क्विंटल दिया जा, और जिस तरीके से मोटरसाइकिलों के चालान के नाम पर जिले में खुली लूट मचाई हो रही, 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के चालान कटे जा रहे, और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए अन्य प्रदेशों की तरह पर बिजली फ्री दी जा। इन सब समस्याओं को लेकर हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारा देहरादून धरना था।
यहाँ जनपद हरिद्वार के प्रशासन ने रोका। पहला प्रश्न चिन्ह तो जनपद हरिद्वार के प्रशासन पर यह लगता है कि हमारा धरना जनपद हरिद्वार में नहीं था जो यहाँ रोका गया। हमारा धरना देहरादून में था, तो रोकता तो देहरादून का प्रशासन रोकता, हरिद्वार के प्रशासन को कोई रोकने का अधिकार नहीं था। और रोक भी लिया था, उसके बाद भी हमारे निहत्थे बुजुर्गों पर, किसानों पर, बच्चों पर जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई, उस तरीके से अत्याचार करा गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और उसी के विरोध में हमारा ये टोल प्लाजा बहादुराबाद पर धरना चला गया। और अब 28 तारीख को यहीं से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में देहरादून ऊर्जा भवन के लिए कूच करा जाएगा और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अब तो सरकार ने लट्ठी बरसाई, अगर सरकार गोली भी चलाओगी तो किसान गोली छाती पर खाओगा। देहरादून किसी के बाप की जागीर नहीं है जो देहरादून में किसान मजदूर गरीब जनता नहीं जा सकती। 28 तारीख में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये देश का किसान राजधानी देहरादून में जाएगा और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़कर आओगा। आप भीम आर्मी से और भी अन्य दल भी आपके साथ आ रहे हैं, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई जनता है वो परेशान है। देखिए, धरने का जो समर्थन की बात है, ये केरला किसान का मुद्दा नहीं, हमने ये कहा कि ये 36 बिरादरी का मुद्दा, ये किसान का भी मुद्दा, मजदूर का भी मुद्दा, मीटर मजदूर का भी लगेगा, ये गरीब जनता का भी मुद्दा। ये सारा देश इन्होंने बेचने का ठेका ले लिया अडानी को और अंबानी को, मीटर का ठेका भी इन्होंने अडानी को दे दिया। तो ये हमारा संघर्ष है, मीटर सब जनता का लगेगा। जो सहयोग कर रहे हैं, ये केले किसान की लड़ाई नहीं है, सब 36 बिरादरी की लड़ाई है। हमारा सभी गरीब जनता से 36 बिरादरी से निवेदन है कि 28 तारीख में उत्तराखंड के इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करो। नहीं, हम तो अभी तो यहाँ डट रहे, राकेश टिकैत जी आओगे वो घोषणा करेंगे, चलेंगे, जहाँ रोकोगे फिर वहीं रुकोगे। देहरादून जाएंगे, चाहे 1 महीना लग जाओ, जब तो धीरे धीरे सरकेंगे। भाई मंगलौर से हम यहाँ तक आए, यहाँ से अब हरिद्वार तक चलेंगे, हरिद्वार से छिद्दरवाड़ा टोल चलेंगे, फिर विधानसभा चलेंगे, फिर ISBT चलेंगे, उसके बाद में वहाँ ऊर्जा भवन पर चलेंगे। तो 1 महीने का राशन हम ले रहे। पैनल पे लिखा चल रहा है जो आवाज उठाता है उसको लाठियां बजाते। तो ये तो आपने खुद देख लिया, अंग्रेजी शासन में भी इतना अत्याचार नहीं होता। क्या हम ये पूछना चाहते हैं इस प्रदेश के मुखिया से, क्या अपनी आवाज उठाना गुनाह है क्या? अगर गरीब जनता अपनी आवाज उठा रही, तो अगर वो उठाना आवाज हो, उनकी आवाज लाठी से और गोलियों से दबाने का सरकार अगर काम करेगी, तो ये जनता की आवाज है, लाठियों से गोलियों से दबने की नहीं। जितनी लाठियां बरसाओगे उतनी और बुलंदी आवाज करेंगे। देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पर हरिद्वार के अंदर इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है प्रशासन द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। और भीम आर्मी संगठन इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता है। और हम लोग किसानों के साथ, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जैसे जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे इनका आदेश होगा, हम और हमारा संगठन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं महाराष्ट्र से और 1-2 दिन के अंदर पहुँचेंगे यहाँ पर, और जैसा माननीय राकेश टिकैत जी का आदेश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ये कहेंगे कि देहरादून जाना है तो हम लोग देहरादून जाएंगे। जैसे भीम आर्मी इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये किसानों का, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई समस्त जो 36 बिरादरियां हैं, जो मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी लोगों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को ये किसान जो यहाँ पर हैं वो इन्होंने इसका मुद्दा उठाया है, मजबूती के साथ लेकर चले हैं। लेकिन पुलिस द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार, ये तो ब्रिटिश काल में भी इस तरह का नहीं सामने आया है। जैसा कि अगर हम लोग इतनी ताकत तो रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान द्वारा हमें प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने आंदोलन करने के लिए आज़ादी मिली हुई है। संविधान के आर्टिकल हमें आज़ादी देते हैं। और यहाँ पर हमारे लोग, देखिए, यहाँ पर सभी लोग पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की, और हम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है। और ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो परसों यहाँ पर हुआ है, ये उत्तराखंड के लिए काला दिन, हम लोग इसको काले दिन के रूप में मनाएंगे। आप लोग बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर किसान यूनियन के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे हमें आदेश होगा, हम लोग और हमारी टीम, समस्त बहुजन समाज यहाँ पर और समस्त किसान कमेरा, सभी लोग यहाँ पर इस आंदोलन को तेज करेंगे।